नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे आज ही इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे दुख्तर मशरिक़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी के बारे में। ये 13वीं बरसी ऐसे मौका पर आई है जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत मुखालफ तहरीक चल रही है। आज से 13 साल कबल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया। मुझे याद है कि ये दिन बड़ा भारी था रावलपिंडी पर भी और पूरे पाकिस्तान में भी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जलसा में जाने से कबल भी बाज़ कुव्वतों की तरफ से कहा गया कि वो जलसा में न जाएं, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मेरी चंद मुलाकातें हुई हैं। मैं समझता था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जबर के इस दौर में शायद जलसों में न जाएं, लेकिन उन्होंने जलसों में जाने से रोके जाने की कोई परवाह न की। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब का 16 साल सदर रहा। इस दौरान 2 बार ऐसा वाक़यात हुए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। पहली बार जब 1990 में अगस्त 1990 में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो मैंने रावलपिंडी की मुमताज़ सियासी शख्सियत जो कि अब रिटायर हो गई हैं, शाहिद ज़फ़र साहब की वसातत से उनको रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के मीट द प्रेस प्रोग्राम में मदऊ किया। उस जबर के दौर में भी हमने जुर्रत के साथ उनको रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब बुलवाया। लेकिन बदकिस्मती इस बात की कि हमारे सियासी मुखालिफिन जो कि प्रेस क्लब में मुझसे हारते रहे हैं, उन्होंने उन्हें प्रेस क्लब नहीं आने दिया। दूसरी बार जब उन्हें उनकी हुकूमत सरदार फारूक लगारी ने ख़त्म कर दी तो तब भी मैं उस वक़्त शाह महमूद कुरैशी साहब की वसातत से उन्हें प्रेस क्लब में मदऊ करने में कामयाब हो गया। जिस रोज़ उन्होंने आना था, एक रोज़ कबल उन्होंने ये कह दिया कि मैं सारी बातें कल प्रेस क्लब में करूँगी, तो फिर वही लोग उनके आड़े आ गए, वो नहीं आई। फिर मुझे उनका एक तवील इंटरव्यू करने का भी शर्फ हासिल है कि जब शमीम अख्तर जो कि उस वक़्त अफ्सरोज़ा फैमिली में काम करते थी, उन्होंने और मैंने दोनों ने नवाए वक्त और फैमिली मैगज़ीन के लिए उनका इंटरव्यू किया। फिर मैं जब लंदन गया तो लंदन में वहाँ रोज़नामा नवाए वक्त के नुमाइंदे आसिफ भट्ट ने हमारी मुलाकात का एहतमाम किया। वो इंटरव्यू रिकॉर्ड भी हुआ, वक्त टीवी के लिए हुआ। वक्त टीवी उस दिनों उसकी नशरियात शुरू होने वाली थी। तो वहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि वो सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान आ रही हैं। तो मुझे यकीन नहीं था कि वो पाकिस्तान आएंगी, लेकिन वो बड़ी बहादुर खातून थी कि उन्होंने तमाम तर धमकियों के बावजूद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ मायदा करने के बावजूद उन्होंने इस पाबंदी को कबूल नहीं किया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगी, उनकी जमात इंतखाबात में हिस्सा ले ले। उसने उस NRO को नहीं माना, वो पाकिस्तान आ गई। कराची में उन पर हमला हुआ, वो मबेश 120-130 पीपल्स पार्टी के कारकुन जाँ बाक हो गए। फिर अगला हमला उन पर 27 दिसंबर को लियाकत बाग में हुआ। ये वही लियाकत बाग है जहाँ पर लियाकत अली ख़ान को कत्ल किया गया, शहीद किया गया। यही वजह है कि इसका नाम
लियाकत बाग रख दिया गया। ये इसका नाम पहले कंपनी बाग था। इससे चंद किलोमीटर के फासले पर 5-6 किलोमीटर बनते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी। इसी तरह इस ख़ानदान से 2 अफराद शाहनवाज भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो पुरस्रार हालत में कत्ल कर दिए गए। मोहतरमा नुसरत भुट्टो तवील अरसा तक अपने बेटों के गम में बेहोश रहीं और फिर वो भी बैरून मुल्क उनकी वफ़ात हुई। आज ये पाँचों अफराद एक ही जगह पर दफन हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो और दोनों उनके भाई बेनज़ीर भुट्टो के भाई शाहनवाज और मुर्तज़ा भुट्टो। ना तो मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का कोई पता लगा, ना शाहनवाज का, और ना ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कि कातिल अंजाम तक पहुँचे। बैतुल्लाह मसूद के बारे में कहा जाता था तो वो तो मारे जा चुके, और उसके साथ उनके वो लोग भी मारे गए कि जिन्होंने उनको मारा था। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में उनको मरवाने वाले थे वो तख्ता-ए-दार तक नहीं पहुंच सके। आसिफ अली जरदारी जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि उन्होंने इनको कत्ल किया और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दायर किया। लेकिन यही बात जनरल परवेज़ मुशर्रफ कहते रह गए कि इसके बेनिफिशरी चूँकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के आसिफ जरदारी हैं तो लिहाजा वो इसके ज़िम्मेदार हैं। बहरहाल ये वो बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो मौत हुई है ये बड़ी अलमनाक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के एक बड़े जीनियस, बड़े ज़हीन सियासतदान थे, लेकिन चूँकि उन्होंने उसी तरह सियासत की जिस तरह के मतलब आप कह सकते हैं कि अपने सियासी मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं किया, जिसके नतीजे में बिलाखिर जब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो उनको सज़ाए मौत हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज ज़िंदा होते तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर चुका होता। यह पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का ख्वाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देखा था। इस ख्वाब की तकमील जनरल ज़िया-उल हक ने की और पाकिस्तान को एटमी क्लब का मेंबर मियाँ नवाज शरीफ ने बनवाया। ये भी एजाज़ एक सियासतदान को हासिल है। किसी हुक्मरान को इस बात की ज़रूरत नहीं हो रही थी कि वो पाकिस्तान के एटमी कुव्वत होने का ऐलान करे। रही बात, ये पाकिस्तान की एक हकीकत रही है कि पीपल्स पार्टी और एंटी पीपल्स पार्टी कुव्वतें हुआ करती थी, लेकिन अब बलाओ इमरान खान का और इमरान खान को लाने वालों का उन्होंने एंटी पीपल्स पार्टी कुव्वतों को पीपल्स पार्टी के साथ इकट्ठा कर दिया। आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम पर 11 सियासी जमातें इकट्ठी हैं, जिनमें से 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के दुश्मन रही हैं, एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बातें करते रहे हैं। बहरहाल जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इन दोनों बड़ी जमातों को एक बार फिर इकट्ठे होने का मौका फराहम किया और 2006 में लंदन में मीसाक जमहूरियत हुआ। उस पर अगरचे पूरी तरह अमल दरामद ना हुआ, लेकिन उसकी कुछ अच्छी बातें दोनों जमातों ने अपना ली। इसी मीसाक जमहूरियत को इमरान खान मुकमका कहते थे, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक अच्छा इक़दाम हुआ कि 2 मुतारफ़ कुव्वतों ने ये फ़ैसला कर लिया कि एक दूसरे की हुकूमत को गिराने की कोशिश नहीं करनी।
फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, कुछ दिन मुस्लिम लीग नून ने भी उनके साथ इक़्तिदार शेयर किया, लेकिन जजों की बहाली का वादा पूरा न होने पर मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलग हो गई। और जिस रोज़ 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ थी, लियाकत बाग में उनको शहीद किया गया, उसी रोज़ मियाँ नवाज़ शरीफ भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान इस्तकबालिया जुलूस की क़यादत कर रहे थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गोली लग गई है, तो वो सबसे पहले बेनज़ीर अस्पताल पहुँचे, जो पहले उस वक्त रावलपिंडी जनरल अस्पताल कराता था। उनकी आंखों के सामने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की मौत का ऐलान किया गया। तो उस वक्त एक अजीब मंजर था कि पीपल्स पार्टी के कारकुन, जो कि मियाँ नवाज शरीफ को अपना सियासी दुश्मन समझते थे, दाड़े मारकर रोते हुए हम देखेंगे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मियाँ नवाज शरीफ लाड़काना गए, वो गड़ी खुदा बख्श में गए। वहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पर, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र पर और उनके बाकी ख़ानदान के जो अफराद हैं उनकी कब्र पर फातह ख़्वानी की। ये भी एक तब्दीली आई मुल्की सियासत में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ उनका तल्लुक़ तो पैदा हो चुका था, लेकिन ये एक नया दौर शुरू हुआ। आसिफ अली ज़रदारी के साथ उनका एक नया तल्लुक़ पैदा हुआ। बहरहाल काफ़ी हद तक दोनों जमातों के दरमियान जो नाराज़गी थी, जो नाराज़गी पाई जाती थी, उसकी शिद्दत में कमी आई। फिर उसके बाद ये भी देखा गया कि अब देखें कि जिन मियाँ नवाज शरीफ की सियासत की बुनियाद ही पीपल्स पार्टी की मुखालफत थी, लेकिन उन्होंने एक वक्त के बाद अपने तल्लुकात बेहतर बनाए, उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ फासले कम किए। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद एक पीपल्स पार्टी का नया दौर आया, जो आसिफ अली ज़रदारी की सियासत हुई। फिर इस दौरान एक टर्म आसिफ अली ज़रदारी ने सुकून के साथ की और दूसरी टर्म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। दोनों जमातों ने एक दूसरे के हुकूमतें गिराने की कोशिश नहीं की। अब जब इमरान खान को सिलेक्टर्स ले आए हैं, तो 2-2.5 साल के दौरान इमरान खान साहब की मेहरबानियाँ हैं कि उन्होंने आपस में जो लोगों की मुखालफतें हुआ करती थी, सियासी रुकावटें होती थी, उन सबको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिए। आज नई सियासत लिखी जा रही है, नई सियासी तारीख लिखी जा रही है। मरियम नवाज़ गड़ी खुदा बख्श गई हैं। उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके ख़ानदान के बाकी अफराद की कब्र पर फातह ख़्वानी की है। ये एक बड़ी तब्दीली है कि इससे पहले नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद भी जा चुके हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ, लेकिन अब उनकी बेटी गई है। अब पीपल्स पार्टी की क़यादत इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पास है। दोनों नौजवान क़यादत इस वक्त मैदान में एक नए तल्लुकात का आगाज़ हो रहा है। एक तरफ से मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग नून की लीडर की हैसियत से उभर रही हैं, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। ये एक गैर मामूली बात है कि 27 दिसंबर के जलसे से मरियम नवाज़ ने भी ख़िताब किया। पीपल्स पार्टी के लीडरों तो ख़िताब करना ही था, इससे फासले कम हुए और ये साबित हो गया कि माजी में जो तलखियाँ पैदा की जाती रहीं या जिनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता था, वो अब ख़त्म हो गई हैं। और ये एक नए सियासी दौर में दाखिल हो रही है। एक नया सियासी मंज़र आने वाला है, जिसमें आइंदा आने वाले दिनों में आप ये सोचा जा सकता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक इंतखाबी इत्तेहाद बन जाएगा। लोग समझते हैं कि इलेक्शन हुए तो ये एक दूसरे को फिर गाली देंगे, नहीं, अब उनका मुश्तरका मुखालिफ जो है वो हुकूमत में है
उसकी हुकूमत को ख़त्म करने में, उसे शिकस्त देने के लिए ये सारी जमातें इकट्ठी हो जाएंगी। बहरहाल ये एक नेक शगुन है सियासत में कि माजी की मुतारब सियासी जमातें इकट्ठी हो रही हैं, फासले कम हो रहे हैं, और ये मुल्क की सियासत के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि असल तो यही दो बड़ी जमातें हैं, फिर इनके साथ जमीयत उलमा इस्लाम है, बाकी जमातें हैं, लेकिन ये दो बड़ी जमातें और उनके साथ इनके लीडर मौलाना फजल रहमान, ये सब सियासी सोच बड़ी अहम, बड़े सियासी सोच रखने वाली बड़ी अहम हैसियत रखती हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये तीन बड़ी जमातें और उनके साथ जो टोटल 11 जमातें हैं, पाकिस्तान के सियासी नक्शे पर अपना कोई अहम मुकाम पैदा करेंगे, पाकिस्तान की सियासत को तब्दील कर देंगे। कोई इनके रास्ते में कोई रुकावट हायल नहीं हो सकेगी। शुक्रिया।